Hello students, in this video we are going to solve class 10th mathematics chapter 4 quadratic equation 4.3 4.3 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सीधा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 meters more than the shorter side। रेक्टेंगुलर फील्ड है मीन्स एक साइड क्या होगी, लेंथ ज्यादा होगी, एक ही कम होगी। तो शॉर्टर साइड मीन्स ब्रेथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 meters more than the shorter side, find sides of the field। find sides of the field मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है इसमें। Look here, diagonal depends on shorter side and also longer side depends on shorter side। मीन्स यहाँ पे जो shorter side को सपोज कर लेंगे कोई वेरिएबल, लिखेंगे let the shorter side be x meters। लेट द शॉर्टर साइड भी x मीटर। सपोज कर लीजिए शॉर्टर साइड कितना है, x मीटर होगी। तो यहां से क्या हो जाए, सो डायगोनल क्या होगा, सो द डायगोनल मस्ट बी, अगर शॉर्टर साइड x है, डायगोनल क्या है 60 मीटर्स मोर, तो यहां पर हो जाएगा x प्लस 60 मीटर्स, हो गया डायगोनल। एंड ये डायगोनल हो गया। एंड द लॉन्गर साइड क्या है 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। द लॉन्गर साइड मस्ट बी x प्लस 30। ये कहां से फाइंड कर रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन, उसी को अप्लाई कर रहे हैं, x प्लस 30 मीटर। तो ये हो गया शॉर्टर साइड, डायगोनल एंड लॉन्गर साइड। किसकी बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर फील्ड की। सपोज करें रेक्टेंगुलर फील्ड है ABCD, ओके। तो यहाँ पे शॉर्टर साइड देखिए, अगर AD है, AD कितना है x मीटर, अगर AD है x, डायगोनल AC कितना है x प्लस 60, और लॉन्गर साइड है x प्लस 30। लॉन्गर साइड इज x प्लस 30। तो देखिए यहाँ पे राइट एंगल बनेगा, बिकॉज रेक्टेंगुलर है, तो इट मींस राइट ट्रायंगल बनेगा, राइट ट्रायंगल ADC। इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी तो शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड दोनों आप बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। लिखेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल ADC, applying Pythagoras theorem, we get, यहाँ पे क्या बन जाएगा देखिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स। तो यहाँ पे अप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे AC, AD और DC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। AC इज x प्लस 60, तो हो जाएगा x प्लस 60 होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD मीन्स हो गया x स्क्वायर प्लस DC इज x प्लस 30 होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। आफ्टर दैट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। सो स्क्वायरिंग x प्लस 60, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू x इंटू 60 प्लस स्क्वायर ऑफ 60 is equal to, on the right side, x square plus x plus 30 whole square, x square plus 2
इंटू एक्स इंटू 30 प्लस 30 होल स्क्वायर प्लस 30 होल स्क्वायर। आगे सॉल्व कर ले। देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक बार सॉल्व कर ले पहले। एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ मिलेगा 6 2 120x प्लस स्क्वायर ऑफ 60 दैट इज 36 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये बन जाएगा 32 60 प्लस 60x प्लस स्क्वायर ऑफ 30 इज 900 इन सबको इधर ट्रांसपोज कर देंगे दोनों को, तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा। क्या बनेगा देखिए, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर 60x माइनस 120x, इधर जाएगा क्या बन जाएगा माइनस, तो मिलेगा माइनस 60x। 900 माइनस 3600, 900 माइनस 3600 इज माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लें या आप क्वालिटी फार्मूला भी यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। इसको हम फैक्टराइज करने का प्रयास करते हैं, तो क्या है वहां पे 1 इंटू 27, तो 2700 है, ये बन जाएगा 27 इंटू 100। क्या निकालना है, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, मीन जिसका डिफरेंस 60 है ऐसा फैक्टर बनाना है। इसको करते हैं 9 इंटू 3 और ये करते हैं 10 इंटू 10। देखिए क्या बन जाएगा 90 एंड 30, 9 इंटू 3 10 इंटू 10, ये हो गया 30 और फर्स्ट लास्ट में भी क्या बन गया 90, 90 माइनस 30 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली फैक्टराइज हो गया, कॉमन करेंगे दो फैक्टर्स मिल जाएंगे। इन फर्स्ट टू पेयर्स x इज कॉमन, इन फर्स्ट पेयर x इज कॉमन, x माइनस 90। In second pair plus 30 is common, x minus 90 is equal to 0. So x minus 90 and x plus 30 are the factors is equal to 0. यहाँ से क्या होगा, so x minus 90 is equal to 0 होगा और x plus 30 is equal to 0 होगा। तो यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 होगा, यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 30। तो x इज इक्वल टू माइनस 30, x क्या था लेंथ ऑफ शार्टर साइड, तो हमेशा भी साइड की लेंथ जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, देखिए इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल क्यों इम्पॉसिबल है, बिकॉज द लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, द लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आपको प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा जब भी कंडीशन ऐसी आएगी। एक्स की दो वैल्यू आती हैं, अगर दोनों ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस 30, माइनस 30 इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, बिकॉज लेंथ नेगेटिव नहीं होता है, लेंथ इज नॉट नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया। तो कौन सा लेंगे, x इक्वल टू 90 होगा, मीन्स x क्या था द लेंथ ऑफ शार्टर साइड, लिखेंगे हेंस शार्टर साइड, हेंस शार्टर साइड इज इक्वल टू 90 मीटर x था। तो लॉन्गर साइड क्या होगा, लॉन्गर साइड था x प्लस 30 मीन्स 90 प्लस 30 दैट इज 120 मीटर, ये आंसर होगा। ठीक है, 90 मीटर एंड 120 मीटर, नोट कर लें। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर का स्क्वायर किए और डिफरेंस फाइंड करिए, मीन्स स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 180। ओके, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ये गिवन है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर,
फाइंड द टू नंबर्स, फाइंड द टू नंबर्स। लुक हियर, अगर यहाँ पे नोट कर ले इसी चीज को, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। सपोज कर लिए स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, मैं लिख रहा हूँ लार्जर नंबर, लार्जर नंबर और इसका स्क्वायर कर दें, माइनस स्मॉलर नंबर, माइनस स्मॉलर नंबर इसका भी स्क्वायर कर दें। तो ये जो डिफरेंस आएगा दोनों का कितना आ रहा है 180। ये पहली बात ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में, इज 180, मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेकंड थिंग क्या बोल रहे हैं, सेकंड थिंग इज स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, फिर लिखेंगे यहाँ पे स्मॉलर नंबर लिखेंगे और उसका स्क्वायर, स्मॉलर नंबर और कर देंगे स्क्वायर, ओके। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर इनटू लार्जर नंबर, 8 टाइम्स इनटू लार्जर नंबर। जो क्वेश्चन में था मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली लिख दिया है। अब यहाँ पे कौन सा वेरिएबल सपोज करें, देखिए यहाँ पे स्मॉलर नंबर का स्क्वायर किस पे डिपेंड कर रहा है, लार्जर नंबर पर। मींस लार्जर नंबर को सपोज कर लें x, तो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा। जो इंडिपेंडेंट होता है उसको ही प्रयास करते हैं कि वेरिएबल सपोज करें, बिकॉज स्मॉलर नंबर का स्क्वायर डिपेंड किस पे कर रहा है, लार्जर नंबर पे। लेट अस सपोज दैट लार्जर नंबर बी x, ठीक है। फिर लिखते हैं लेट द लार्जर नंबर, लेट द लार्जर नंबर बी x। अगर लार्जर नंबर x हो जाएगा तब क्या होगा, सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या मिलेगा, स्मॉलर नंबर इसका स्क्वायर क्या मिलने वाला है, इज इक्वल टू 8x। अगर लार्जर नंबर x है तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा 8x। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। लार्जर नंबर के स्थान क्या रखेंगे x, यहाँ पर रखेंगे x स्क्वायर, और इसके स्क्वायर के स्थान पर रखेंगे 8x इज इक्वल टू 180। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ओके। देखिए हेंस क्या बनेगा, हेंस यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, लार्जर नंबर क्या आया है x, तो हो जाएगा स्क्वायर ऑफ x। फिर है माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कितना है 8x, माइनस 8x इज इक्वल टू 180, इज इक्वल टू 180। या सिंपली सबको एक साइड करेंगे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वही देंगे टू नंबर्स, ओके। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180। नाउ वी हैव टू फैक्टराइज 1 इंटू माइनस 180, तो बन जाएगा माइनस 180। इसके दो फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस 8 हो। देखिए बहुत सिंपल सा है, 18 इंटू 10, 18 इंटू 10 करेंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 8। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। मेक टू पेयर्स, इन फर्स्ट पेयर x इज कॉमन, तो क्या हो जाएगा x माइनस 18। इन सेकेंड पेयर प्लस 10 इज कॉमन, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x माइनस 18 इंटू x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 18 आएगी एंड x इक्वल टू 10 आएगी। देखिए इसके बाद देखिए इधर ये बन जाएगा x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 18, फर्स्ट आएगा। सेकेंड है और क्या मिलने वाला है x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो यहां से मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 10। अब दोनों में से कौन सी वैल्यू लें, दोनों वैल्यू लें या कोई एक लें, अब ये चेक करना होता है लास्ट में, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे इरेज नहीं किया है। ध्यान दें यहाँ पे x की वैल्यू आई माइनस 8, x इज माइनस 8, तो अगर यहाँ पे रख दिया माइनस 8 x की वैल्यू, ध्यान दें x क्या था लार्जर नंबर, तो अगर यहाँ पे रख दिया माइनस 8 समझना पड़ेगा आपको। इस सपोज इक्वेशन में फर्स्ट था, ये ऊपर इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है।
यहाँ पर रख दें x इक्वल टू -10, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा -80। ध्यान दें, ये बन जाएगा -80। और क्या लिखा है आगे लिखा है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इक्वल टू क्या आ रहा है -80। पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर देंगे, रियल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्लस में आ जाएगा या जीरो आएगा, इसका मतलब गलत होगा। x इक्वल टू -10 नहीं होगा। चेक कहाँ से करेंगे, यहीं से जो आप इक्वेशन बनाते हैं या जो क्वेश्चन में देखते हैं वहां से ही चेक करते हैं कौन सी x की वैल्यू लेनी है। तो मैंने यहाँ पे दिखाया अगर -10 लेंगे तो यहाँ पे रख दिए x 8 इंटू -10 -80। क्या लिखा है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू -80। पॉसिबल ही नहीं है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, अदरवाइज ये तो जीरो होगा, इधर जीरो और पॉजिटिव, जीरो आएगा या प्लस में आएगा आंसर, नेगेटिव आ ही नहीं सकता। इसका मतलब -10 इम्पॉसिबल है। लेंगे प्लस में, देखिए 18 इंटू 8 144 किसी का स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत वहां पे नहीं होने वाली है। मीन्स -10 इज इम्पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो आगे नोट कर लेंगे, इफ वी टेक x इज इक्वल टू -10, इफ वी टेक x इज इक्वल टू -10, देन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, वहां पे था 8 था, 8 इंटू -10 हो जाएगा। क्या था 8 इंटू लार्जर नंबर, x की क्या था लार्जर नंबर, तो कितना आ जाएगा -80 आ गया, -80 विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्यों है, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, जब भी नंबर बोले यहाँ पे रियल नंबर की बात होती है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर ब्रैकेट में लिख देंगे रियल, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता है। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, देखिए यहाँ पे स्क्वायर किए और नेगेटिव आ रहा है, पॉसिबल ये नहीं है, ठीक है, कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे क्या होगा x को छोड़ना पड़ेगा, तो कौन सी वैल्यू होगी सेकेंड, हेंस लिखेंगे हेंस द लार्जर नंबर, hence the larger number is equal to, hence the larger number is equal to 18, 18 ही larger number होगा, ओके 18 is larger number। तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, ये लिखा है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, सो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8 इंटू 18, दैट इज 144। इसका मतलब होता है 12 का स्क्वायर, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, दोनों का स्क्वायर कितना होता है 144। तो क्या मिल गया स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ प्लस -12। तो यहाँ से क्या होगा, दिस इंप्लाइज स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू +-12, चाहे +12 हो चाहे माइनस, दोनों सही है, क्योंकि देखिए दोनों क्या है 18 से कम है, +12 भी 18 से छोटा है और -12 भी है, ठीक है, और दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 144, इसका स्क्वायर करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, जो क्वेश्चन में गिवन था वो सही होगा। तो क्या बनेगा लार्जर नंबर, तो यही होगा, लार्जर नंबर आपका होने वाला है, द लार्जर नंबर इज ओनली वन इज 18, लार्जर नंबर 18 होगा, बट स्मॉलर नंबर इज +-12, मीन्स क्या है +12 भी होगा और -12। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, स्मॉलर नंबर प्लस एंड -12 एंड लार्जर नंबर 18। Now question number 8 is a train travels 360 km at a uniform speed। स्पीड उसकी क्या है कांस्टेंट है, ऐसा मान के चल रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड है। इफ स्पीड हैड बीन 5 km/h मोर, मीन्स अगर स्पीड बढ़ा दी गई होती कितना 5 km/h, इट वुड हैव टेकन लेस फॉर द सेम जर्नी, इट वुड हैव टेकन लेस 1 आवर लेस, यहाँ पे मिस हो गया है 1 आवर लेस, यहाँ पे लिख लेंगे 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो क्या फाइंड करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। लुक हियर,
पहला कंडीशन क्या गिवन है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 360 किलोमीटर दोनों कंडीशन में, और पहले में स्पीड सपोज कर लेंगे x, तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम का डिफरेंस क्या गिवन है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। वैसे अगर स्पीड बढ़ा देते हैं तो टाइम कम लगता है, मीन्स सेकंड जो कंडीशन बताई गई है, अगर स्पीड बढ़ाएंगे बाई 5 किलोमीटर पर आवर देन टाइम टेकन वुड बी 1 आवर लेस, जो टाइम लगने वाला था उससे 1 घंटे कम लगेगा, ये क्वेश्चन है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो सपोज कर लेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। सपोज कर लिए स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड x है और गिवन क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, एंड इट इज गिवन दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, नोट कर लेंगे, इज इक्वल टू 360 किलोमीटर, इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। तो यहाँ पे टाइम की बात हो रही, टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हमें स्पीड पता हो, डिस्टेंस पता हो, टाइम निकाल सकते हैं। लिखेंगे हेंस टाइम टेकन बाय द ट्रेन, बोलते हैं इसको T1। पहले केस में क्या टाइम है, T1 इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इज इक्वल टू डिस्टेंस इज 360 अपॉन स्पीड इज x आवर्स। तो स्पीड क्या हो जाएगी, सॉरी टाइम क्या हो जाएगा, 360 अपॉन x आवर्स इन द फर्स्ट केस, ओरिजिनल टाइम ये होगा। फिर क्या बोल रहे हैं, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, केस सेकेंड क्या कर रहे हैं, स्पीड क्या हो जाए, स्पीड हो जाए x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस में देखिए कोई चेंज नहीं है, फॉर द सेम जर्नी डिस्टेंस देखिए वही है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर सेम। तो टाइम क्या होगा, हेंस टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 360 अपॉन x प्लस 5, इसको बोल रहा हूं टाइम T1 एंड T2 आवर्स। तो टाइम क्या हो गया, 360 अपॉन x प्लस 5 आवर्स, दो टाइम, ये पहला टाइम था T1, सेकेंड टाइम T2। बोल क्या रहे हैं, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, ये वाला क्या है, इससे 1 घंटे कम है, दिस टाइम इज 1 आवर लेस देन T1। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, T2 इज 1 आवर लेस देन T1, T2 इज 1 आवर लेस देन T1, ये हो गया, T2 इज 1 आवर लेस देन T1। इसका मतलब क्या हो गया, सिंपली ये बन गया T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1, सॉरी T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1। इसको इधर कर देंगे तो T1 माइनस T2 आएगा, प्लस में बन जाएगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1 बन गया। अब यहाँ पे T1 और T2 की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए T1 की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम थी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, T1 ज़्यादा है और T2 कम है, तो डिफरेंस क्या आएगा, प्लस में आएगा 1 आवर, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे T1 और T2 की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करने वाले हैं। देन लुक हियर, T1 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे था, इरेज हो गया है, T1 की वैल्यू 360 अपॉन x माइनस T2 इज 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, इसी को सॉल्व करना है, इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग 360 कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ओके, 360 एलसीएम क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 5, एलसीएम इज x इंटू एक्स प्लस 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 आ जाएगा, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई माइनस x
इज इक्वल टू 1, एक्स एंड एक्स कैंसल। देखिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होगा, दिस इम्प्लाइज 316 टू 5, 5 0, 5 6 जा 30, 3 आएगा, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, अपॉन मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800। ठीक है, 18 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो x की वैल्यू आएगी। देखिए 1800 होगा, वो भी माइनस में आ रहा है 1800, मतलब होता है 18 इंटू 100, ये है 18 इंटू 100, डिफरेंस लाना है 5, 18 बन जाएगा 9 इंटू 2, ये होगा 10 इंटू 10, इससे बनेगा तो हो जाएगा 90 25 नहीं आएगा। और क्लोज करते हैं, इसको और ब्रेक करते हैं, 10 को क्या बन जाएगा 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 100। अब देखते हैं 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, इसको भी ब्रेक कर दे रहा हूं मैं, 3 इंटू 3, डिफरेंस 5 लाना है। ठीक है, तो हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, मिलाते हैं 9 5 जा 45, ये हो गया। उसके बाद देखिए 2 इंटू 2 4, 2 जा 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 45, 40 इंटू 45, देखिए डिफरेंस 5 आ जाएगा, तो क्या बनेगा ये 40 इंटू 45, एक्स स्क्वायर तो प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। इन फर्स्ट टू पेयर्स, फर्स्ट पेयर x इज कॉमन, x प्लस 45 माइनस 40 इज कॉमन, x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली जो फैक्टर बनेगा वो है x प्लस 45 इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकंड ब्रैकेट x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद क्या होगा, या तो x प्लस 45 0 होगा, तो यहां से क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 45। ये x क्या था, x था ट्रेन की स्पीड, x की क्या था, ट्रेन की स्पीड। तो ट्रेन की स्पीड नेगेटिव तो होगी नहीं, तो जाना होगा लखनऊ, तो पहुंच जाएगा कहाँ पे, बनारस। तो ऐसा नहीं करना है, इट मीन्स क्या है, स्पीड नेगेटिव नहीं आप दिखाना है आपको। ठीक है, ठीक है, लिखेंगे द स्पीड ऑफ द ट्रेन कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, यहां लिख देंगे इम्पॉसिबल या रिजेक्टेड, इम्पॉसिबल LE। सेकंड क्या होगा, ये तो ये 0 होगा, और सेकंड क्या 0 हो सकता है, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x माइनस 40 इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 40। तो ये सही होगा, पॉजिटिव आया है, ट्रेन चल रही है, x इज इक्वल टू 40। तो यही पूछा था, हेंस आंसर क्या होगा, हेंस द यूनिफॉर्म स्पीड, हेंस द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये फाइनल आंसर हो गया।